Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इरफान चीना 1122। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूं जो कि है आलू गोश्त। आज हम आप लोगों के लिए आलू गोश्त बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरह बनाया जाता है और इसमें। तो जी दोस्तों, जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो ये हैं: 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद आलू हैं, हरी धनिया है, आधा किलो गोश्त है, 2 अदद टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद। इनको अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इनको काटते हैं। साथ में 1 अदद लहसुन और छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक का। अदरक को अच्छी तरह से ऊपर से छिलका उतार लें और जो लहसुन है उसका भी छिलका उतार लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से धो लें, वॉश कर लें। इन सब चीज़ों को वॉश करने के बाद इस तरह अच्छी तरह से वॉश कर लें, जो कि मैंने कर ली है। उसके बाद आप इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। अगर आप पेस्ट बनाना चाहें तो इसको हवन दस्ते में इसका पेस्ट बना लें, खरल कर लें। उसके बाद दोस्तों, ये मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके काट लिया है। ये प्याज हैं, इनको इस तरह बारीक काटते हैं। ये टमाटर हैं, इनको भी बारीक काट लें। ये अदरक है और साथ में ये लहसुन है और ये साथ में हरी मिर्च है। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। ये काली मिर्च है 1 चम्मच और साथ में जो नमक है ये भी तकरीबन 1 चम्मच है, 1 चम्मच से थोड़ा कम है। हल्दी आधा चम्मच लिया है और इसके बाद जो है ये धनिया है। धनिया मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। साथ में ये दालचीनी पड़ी है, इतनी सी दालचीनी का 1 टुकड़ा ले लें। तो इनको जो है सब हम अभी, और बाकी आलू रहते हैं, आलू भी मैंने जो है छिलका उतार के इनको अच्छी तरह से साफ़ करके काट लिया है। ये देखें, आप भी अपने हिसाब से काट सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा रखना चाहें या बड़ा रखना चाहें। मुझे इतने ही टुकड़े मैंने करने थे। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप हांडी के अंदर डाल दें। एक पतीला ले लें, उसके अंदर डाल दें और तकरीबन 2.5 से 3 किलो पानी लगा दें और सब चीज़ें मसाला जात जितने भी इसके अंदर डाल दें और नीचे आग जला दें चूल्हे पर रख के और थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। ठीक है, जब तक पानी उबल नहीं जाता। अभी तक हमने गोश्त नहीं डाला। ये देखें अच्छी तरह उबल गया है। तो अब हम इसमें जो है गोश्त ऐड करेंगे। ये पानी हमारा अच्छी तरह उबल गया है। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। हिलाने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे गोश्त ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये देखें दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हम ढाँप देंगे और आग जो है बिल्कुल धीमी कर देंगे। ठीक है, आग बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको पकने देना है जब तक गोश्त गल नहीं जाता, उस देर तक, उस वक्त तक इसको आप पकने दें, गोश्त के गलने तक। तो दोस्तों, जो आलू मैंने काटे हुए थे उनको मैं एक बाउल में भिगो के रख देता हूँ, क्योंकि अगर उनको ऐसे रख दिया, ये देखें, अगर ऐसे ही पड़े रहते तो ये काले हो जाते हैं, इनका कलर चेंज होता है, ये ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए मैंने इनको जो है एक बाउल में पानी डाला है, पानी में इनको भिगो के रख दिए। जब गोश्त को हम भूनेंगे, मसाले को हम भूनेंगे, तो भूनने के बाद ये आलू भी साथ में डाल देंगे। इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। तो साथ में डालने के बाद इसको भी साथ हम भूनेंगे अपने मसाले में, जो हमारा मसाला बनेगा उसमें। तो आइए अब हम चेक करते हैं। ये देखें, हमारा पानी जो है काफ़ी हद तक सूख गया है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा कहीं नीचे हांडी लग तो नहीं रही।
नहीं, बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह हमारा जो है मिसाला गोश्त तैयार हो रहा है। तो इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, देखें। तो इसको यहाँ पर थोड़ी देर हिलाना है इसके अंदर, ताकि जो इसमें प्याज और टमाटर हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, हल हो जाए। तो ये पानी को बिल्कुल खुश्क करना है, थोड़ी देर हिलाना है। देखें, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है तैयार होता है। इस तरह गोश्त, आलू गोश्त जो बनाते हैं बहुत ही अच्छी तरह तैयार होता है। अगर आप अपनी तरफ से मिसालों का कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करता। हमारे कोई भी ये लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं, तो हरी मिर्च और काली मिर्च जो है उसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए, पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया और अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। देखो, 3 चम्मच जो है ये हमने इसमें खाने वाले ऑयल के ऐड किए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इतना ज़रूर रखें कि जिसमें ये मिसाल हमारा जो है ये भुन जाए। मिसाल को अच्छी तरह से भूनना है, जो पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो जाए। देखें, तो इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है कि आलू जो हमारे पड़े थे उसमें से निकाल लेना है पानी, और वो इसमें ऐड करने हैं। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, और आलूओं को भी हमने ये देखें अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि तकरीबन पानी लेना है, जितना आपने शोरबा रखना है इसमें, शोरबा जितना रखना है आपने उससे कुछ ज़्यादा पानी ले लें, जिनमें आलू गल जाएं। आप देखें, क्योंकि इधर सऊदी अरब में तो आलू बहुत जो होते हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो पाकिस्तान वाले आलू बहुत हार्ड होते हैं, या और किसी मुल्क के आलू जो होते हैं, इंडिया वगैरह ये इधर उधर के, वो बहुत हार्ड होते हैं, वो थोड़ा देर से गलते हैं, तो उनके लिए पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो हमने अब सालन को ढाँप दिए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा था कि पानी को जो है पहले उबाल लें, उबालने के बाद इसके अंदर डालें। देखिए, मैंने इतना ही इसमें रखना था शोरबा, इतना ही पानी रखना था। तो मेरे जो आलू हैं वो देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको ढाँप के रखा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला आधा चम्मच। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये सालन हमारा जो है तैयार हो गया। अब हम करेंगे इसमें इसके ऊपर धनिया ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ढाँप के। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया, उस रेसिपी अच्छी लगी मेरी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा सालन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा मेरी ये रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।